अस्सलामुअलैकुम। जो आज हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और ये एक ऐसा फ्रीक्वेंट कहते हैं टॉपिक है जो आपको इंग्लिश में लाजमी इसके मुतालिक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो नंबर वन है एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज़ पैसिव वॉइस। हमें इसमें बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना और एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने की स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो एक सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट होता है और दूसरा उसके अंदर वर्ब होता है, ये और तीसरी चीज़ उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कि ऑब्जेक्ट को टारगेट करते हुए वो वर्ब जो पर्टिकुलर होता है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है और ऑब्जेक्ट उसके बाद में होता है, जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जहाँ पर भी आपको बाय दिखे सेंटेंस में, बी वाई बाय, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। और उस वक्त सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ होगा, वर्ब हमेशा हर दोनों सिचुएशन में बीच में ही है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है वो आपका जो है लास्ट में पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर शर्त है कि वर्ब जो है कि उसकी थर्ड फॉर्म लाजमी लगेगी, लेकिन इसके अंदर ये कोई कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस के इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलना और जो है बाय का इस्तेमाल मिलना और सब्जेक्ट बिल्कुल एंड पे मिलना और ऑब्जेक्ट सबसे पहले मिलना। तो ये दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट वहाँ पर जो है वो कांस्टेंट रहता है, स्टैटिक रहता है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है। ओके, ट्रिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को सिखा दूं और बता दूं कि सेंटेंस के अंदर जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और अभी हमने बात की कि एस वी ओ से ओ वी एस के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट उठ के एंड में चला जाता है। ये बात तो हमें पता है, ठीक है। बीच में आई वर्ब की कहानी, ठीक है। ये जो वर्ब है ना इसके साथ लगता है बाय, ठीक है। और बाय जो है ना जो लगता है ये इसके अंदर पैसिव वॉइस में एडिशनल लगता है। सिर्फ वर्ब की जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। तो कोई भी जुमला जो आपने एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है उसके लिए आपको 4 रूल्स जो हैं वो रटे हुए होने चाहिए। नंबर 1 ये कि आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और फर्स्टली आप जाके जो है ऑब्जेक्ट जो है वो उठा के पहले लेके आ जाएंगे और सब्जेक्ट को एंड पे छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इल्म हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो है चेंजेस। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं, जो कि आपको 6 तरह की चेंजेस हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि अगर सेंटेंस में ये चीज़ दिखती है तो हमने आंखें बंद करके ये इंसर्ट करना है। थर्ड थिंग है कि कोई भी वर्ब जो सेंटेंस के अंदर आपको मिल रहा है वो वर्ब जो है उसको आपने बिना कुछ देखे कि वो कौन से फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे आप और उसके साथ लगा देंगे आप बाय, ठीक है। फोर्थ रूल ये है कि आपने जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की तरफ लेके आना है, ठीक है। वो मैं अभी हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगे। ओके जी, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस में आपको एक्टिव का ऐसे दिखा भी देती हूँ, आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस है माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्प बाय मी, ठीक है। तो ये एक जनरल है, ओवरव्यू है, आगे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर होता जाएगा। अच्छा, यहाँ देखें आपने एक्टिव और से पैसिव में जाने के लिए जो 6 चेंजेस करनी है इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो उस चीज़ के लिए रूल्स हैं कुछ, वो आप सीख लीजिए। अगर जो जुमले में जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ की जाती है, या डू मिलता है आपको या डज मिलता है, तो आपने पैसिव में जाने के लिए जस्ट उसको इज़, एम और आर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलती है और डिड मिलता है, तो आपने उसको वॉज और वर में लेके चले जाना है, ठीक है। अब आ जाती है बात हैज़, हैव, हैड की। जब भी हैज़, हैव, हैड होगा तो हैज़, हैव, हैड बिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। विल वाली जो चीज़ है वो विल बी में चेंज हो जाएगी। विल हैव जो है वो विल हैव बिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आई एन जी फॉर्म वाले जो वर्ब्स होंगे वो सारे जो है बिन में चेंज हो जाएंगे, बीइंग में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 6 दो चेंजेस आती हैं, पर ये 2 चेंजेस ऐसी हैं जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इज़, एम, आर और वॉज, वर अगर जुमले में हमें मिले एक्टिव वॉइस में तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए उसके अंदर नो चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। चलें, जैसे कि हमने कहा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस में से अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमें पता होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस है ही ईट्स एप्पल, एप्पल इसमें ऑब्जेक्ट है, ही जो है वो सब्जेक्ट है और ईट्स जो है वो वर्ब है। वर्ब के लिए तो हमारी रूलिंग है कि हम वर्ब के लिए जो है ना पहले ये बस देखेंगे कि ये कौन से फॉर्म में, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो रूल है वो हमें पता है कि जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं इज़, एम या आर, ठीक है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि जो आपका एप्पल है जो कि आपका ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले
आ गया पैसिव में तो उसके साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो और डेफिनेट सी बात है कि एप्पल के साथ इज़ लगेगा। ठीक है, तो हमारा एक काम कंप्लीट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गया। नाउ द ईटन जो है वो कैसे बना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी थर्ड रूलिंग ये है कि हमने अपने जो वर्ब आएगा उसको आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इस तरीके से हम एप्पल इज़ ईटन बाय हिम कर देंगे। ठीक है, बाय, फिर फोर्थ की रूलिंग ये है कि हमने बाय लगाना है और आखिर में हमने जो सब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था उसको आखिर में लेके जाना है। तो जब भी प्रोनाउन कभी भी आखिर में जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, इट में रहता है, दे देम में चेंज हो जाता है, और ही हिम में और शी हर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके नोटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ये सेकेंड चीज़ है, ही विल ईट एप्पल। ही विल ईट एप्पल में अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के जो है वो पहले लेके आएंगे, एप्पल पहले आ गया। अब आप सेंटेंस की तरफ ज़रा गौर करें, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है विल। तो विल के लिए क्या चेंजेस के रूल्स थे हम देखेंगे। विल के लिए चेंजेस के रूल थे कि विल को आप विल बी में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो जो विल बी में जब हम चेंज कर देंगे इसको, तो विल बी हो गया। अब वर्ब के लिए क्या रूल था, वर्ब के लिए ये रूल था कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके चला जाना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लेके चले गए और बाय लगाएंगे और उस सब्जेक्ट को हम आखिर में लेके जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से शी हैड ईटन एप्पल, एप्पल पहले लेके आ गए। अब हैड के लिए क्या रूलिंग है, हैड के लिए हमारी रूलिंग है कि हैड के केस में हम हैड बिन को यूज़ कर लेते हैं, हैड बिन यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हैड बिन यूज़ हो गया। ठीक है, अब जो वर्ब है वो हम किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में चेंज है, पर अगर ना भी हो तो हमने अपने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, बाय हर, बाय लगाना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था, उसको हमने बिल्कुल एंड पे लेके जाना है। और जब हम प्रोनाउन को किसी भी उसमें लेके जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हम उसको हर करते हैं, हिम करते हैं, देम करते हैं, ऐसे करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पे आपको इज़ एम आर मिले या वॉज वर मिले तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये जो आखिरी वाली सिचुएशन थी, एक्सेप्शनल केस जो था, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब देखें, अब जैसे ये सेंटेंस है, अली इज़ ईटिंग एप्पल, तो एप्पल पहले उठा के रख लिया हमने। ठीक है, इज़ चूँकि इसमें कोई चेंज नहीं लाना तो हमने वैसे ही इज़ लिख दिया। अब थोड़ा आगे चलें तो ये वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। जब आईएनजी फॉर्म लगी है तो आपने क्या करना है कि फिर आईएनजी का रूल अप्लाई करना है। आईएनजी फॉर्म का रूल क्या है, बीन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखना है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा ईटन बाय अली। ठीक है, यहाँ पे दो रूलिंग्स एक साथ इस्तेमाल हुई हैं। एक ये कि जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी रूलिंग ये है कि आईएनजी के फॉर्म में जब होगा तो चीज़ बीन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ वाली बात आई कि ही विल हैव ईटन एप्पल। अब इसमें आप एप्पल पहले लेके आ जाएं। अब यहाँ पर है सिचुएशन विल हैव की, तो हम देखते हैं कि विल हैव के लिए हमारी क्या रूलिंग है। जब विल हैव होता है तो हम इसको चेंज करते हैं विल हैव बिन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे विल हैव बिन लिख देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लकीली यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव में मौजूद है, लेकिन अगर नहीं भी होती तो हम पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और आखिर में हम अपने सब्जेक्ट को लेके चले जाएंगे विद बाय के साथ। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जब इसके रूल्स पता होंगे कि सेंटेंस में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या हैज़, हैव, हैड या विल हैव या आईएनजी फॉर्म, और आपने उसको पैसिव में ले जाते वक्त किस चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को आपने किस तरह जनरेट करना है, तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव में आना कोई मुश्किल बात नहीं होगी।